अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। तो आज हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का जो मॉडल पेपर आया है उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका क्वेश्चन है, नुमान एंड फारूकी आर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 2,20,000 एंड 1,80,000 respectively. It is decided that partners will receive interest 15% per annum on their capital and a monthly salary allowance of 2,500 and 2,000 respectively. Farooqi, who manages the business, is to receive a commission of 6,000. Net income for the year ended December 31st, 2025 is 80,000. Capital are fixed. Required है हमें prepare income distribution summary and necessary entries. चलिए अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का पैटर्न बनाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये पैटर्न मैंने बना दिया है इस तरीके से, नुमान, फ़ारूकी और टोटल का। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें नेट इनकम दी हुई है, नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2025 इज़ 80,000। इसको हम यहाँ लिख देंगे नेट इनकम, और टोटल की जगह पे लिखेंगे 80,000। अब हम क्वेश्चन के मुताबिक अपना आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, It is decided that partners will receive interest 15% per annum on their capitals. सो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे और फिर नुमान और फ़ारूकी का इंटरेस्ट निकालेंगे। चले इंटरेस्ट निकालते हैं। सो बेसिकली इंटरेस्ट लगना है कैपिटल पर, जो हमें कैपिटल दिए हुए हैं हम उस पर 15% इंटरेस्ट लगाएंगे। नुमान का कैपिटल है 2,20,000, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15% से, तो हमारा आंसर आया है 33,000। नुमान का इंटरेस्ट हम लिख देते हैं 33,000। अब हम फ़ारूकी का इंटरेस्ट निकालते हैं। फ़ारूकी का कैपिटल है 1,80,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 15% से, हमारा आंसर आया है 27,000। इसको भी हम फ़ारूकी के सेक्शन में लिख लेते हैं 27,000। अच्छा, इसके बाद बात हो रही है एंड अ मंथली सैलरी अलाउंस ऑफ 2,500 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है मंथली, यानी माहाना उनको ये सैलरी मिलती थी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से ताकि सालाना हमारे पास सैलरी आ जाए। यहाँ पर लिखते हैं सैलरीज़। अब नुमान की सैलरी निकालते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है नुमान की सैलरी थी माहाना 2,500। ठीक है, ये माहाना थी, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से कि उसकी सालाना सैलरी पूरी कितनी बनती है। 2,500 को जब हमने 12 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 30,000। ये हम लिख लेते हैं कि नुमान की सैलरी सालाना बनती है 30,000। अब हम फ़ारूकी की सैलरी निकालते हैं, वो है 2,000, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमारा आंसर आया 24,000। तो इसे भी हम फ़ारूकी के सेक्शन में लिख देते हैं 24,000। अब नेक्स्ट और क्या बात हो रही है क्वेश्चन में, फ़ारूकी हु मैनेजेस द बिज़नेस इज़ टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 6,000, यानी कि सिर्फ फ़ारूकी को ही कमीशन मिलना है, तो सिर्फ हम कमीशन लिखकर फ़ारूकी के सेक्शन में 6,000 लिखेंगे और नुमान के सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कमीशन फ़ारूकी को मिला है। अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 63,000। अब हम फ़ारूकी की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 27,000, 24,000 प्लस 6,000, हमारा आंसर बना है 57,000। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 63,000 प्लस 57,000, 1,20,000। इसे लिख लेते हैं हम टोटल के कॉलम में। अब 80,000 माइनस 1,20,000 करते हैं, तो यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे और हमारा आंसर बनेगा हमारा आंसर आया है -40,000। तो -40,000 यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके बाद अब ये 40,000 माइनस में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग नेट लॉस। अब हम
इस -40,000 को इक्वली दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। जब हम -40,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे तो हर एक के हिस्से में -20,000 आएगा, -20,000। अच्छा, मैंने इन दोनों को बराबर डिवाइड करा है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है कि नुमान एंड फ़ारूकी आर इक्वल पार्टनर्स, यानी जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, तो इसलिए मैंने इन्हें बराबरी डिवाइड करा है। अब यहाँ पर मैं +40,000 लिखूँगी ताकि मेरा उसका आंसर निल बन जाए, ज़ीरो बन जाए, ताकि हमारा आंसर सही सॉल्व हो। -40,000 में +40,000 करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा निल। यहाँ पर मैंने लिख दिया निल। अब इस 20,000 को माइनस कर देंगे 63,000 से, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 63,000 माइनस 20,000 हमारा बना 43,000। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 43,000। अब 57,000 माइनस 20,000, 57,000 माइनस 20,000, हमारा आंसर आया 37,000। यहाँ पर मैंने लिख दिया 37,000। हमारा आंसर आया है 43,000 और 37,000, यानी कि आंसर पॉजिटिव है, दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है। अब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। इसका हम लिखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब भी क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो कि हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़ बनानी हैं, ख़ास तौर पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही यूज़ करेंगे। अगर हमें फ़िक्स्ड कैपिटल मेथड भी बोला गया हो तो हम इस्तेमाल करेंगे, वरना हम सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही यूज़ करेंगे। डेट डालेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, 31 दिसंबर 2025। अब डेबिट साइड आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, और क्रेडिट साइड हम दोनों पार्टनर्स के कैपिटल लिखेंगे, नुमान्स कैपिटल, फारूकीस कैपिटल। तो नुमान को कैपिटल मिला है 43,000, वो उससे प्रॉफिट हुआ है, और फ़ारूकी को प्रॉफिट हुआ है 37,000 का। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 80,000 आंसर बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ मैंने प्रॉफिट इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी नेट इनकम थी 80,000, उसको जब हम दोनों को डिवाइड हुआ आपस में तो हमारा आंसर बना 43,000 और 37,000, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉफिट लिखा है। तो ये सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा।